बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तिल एक ऐसा बीज है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। अमेरिका, जापान, चीन, इटली के अलावा पाकिस्तान और भारत में इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तिलों का इस्तेमाल देसी अद्वियात, हमारे खानों और मिठाइयों में सदियों से जारी है। तिल ना सिर्फ खानों को मज़ेदार ज़ायका देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि तिलों का तेल भी अपने फ़वाइद में लाजवाब है, जो कि बतौर पकवान इस्तेमाल होता है। सर्दियों में तिलों का इस्तेमाल बकसरत होता है। लोग इन्हें भूनकर, लड्डू बनाकर और रेवड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तिल बतौर ग़ज़ा और दवा इस्तेमाल किया जाता है। तिल को अंग्रेज़ी में सीसम सीड कहा जाता है। तिल रोगनी बीज है। एशिया में ये ज़माना कदीम से बहुत ही ज़्यादा ग़ज़ाइयत का हामिल समझा जाता है। तिल ऐसी ग़ज़ा है जो गोश्त के ख़वास की हामिल है, इसलिए इसे गोश्त का नेमुल बदल भी करार दिया जाता है। इस तेल की एक अहम ख़सूसियत ये है कि ये अरसा दराज तक ख़राब नहीं होता। तिलों को भून कर रखने से इनकी उम्र मज़ीद बढ़ जाती है। ये मुख्तलिफ़ खानों के साथ साथ दीगर मिठाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। तिलों में प्रोटीन और रोगन के अलावा दीगर अहम विटामिन, मादनी नमकियात भी पाए जाते हैं, जो 48% के करीब हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फौलाद, एल्युमिनियम, तांबा, निकल और सोडियम शामिल हैं। तिल में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तिल में एक फास्फोरस आमेज़ चिकनाई भी पाई जाती है, जो जिस्मानी ताकतों में और आसाबी तक़वियत के लिए अहम है। इंसानी दिमाग और गदूद की सेहत का इन्हिसार इस फास्फोरस आमेज़ चिकनाई पर है। तिल में मौजूद फास्फोरस आमेज़ चिकनाई लसीथीन कहलाती है। तिल अमूमन सफ़ेद या गहरे रंग के होते हैं। इनकी शक्ल तिकोनी होती है। शक्ल के लिहाज से तिल की 3 अक़साम होती हैं। ये सफ़ेद, काले और लाल रंग के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काले और सफ़ेद तिल ज़्यादा मशहूर हैं। काले तिलों के मुकाबले में सफ़ेद तिल बेहतर और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बज़ाहिर छोटे छोटे ये बीज ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तिल विटामिन्स, मिनरल्स, कुदरती तेल और दीगर नामियाती मुरक्कबात जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कापर, जिंक, फाइबर, थियामन, विटामिन B6, फोलेट और प्रोटीन से लबरेज होते हैं। तिलों में तकरीबन 50 से 60% तक तेल पाया जाता है, जो गैर सहर शुदा होता है। इसमें विटामिन E, विटामिन B और विटामिन B2 के अलावा कैरोटीन भी मौजूद होता है। जदीद तहकीक के मुताबिक तिलों में लेमियात 22%, कार्बोहाइड्रेट 18%, निशास्ता 4% और दीगर अज्जा 4.8% मौजूद हैं। तिल के बीज पीस कर इनका तेल निकाला जाता है, जिसे मीठा तेल कहते हैं। तिलों का तेल अपनी खूबियों की वजह से तेलों का बादशाह कहलाता है। ये तेल हल्का फुल्का और चिकनाई से पाक होता है और आसानी से जल्द में जज़ब हो जाता है। ये तेल खाने पकाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तिलों के तेल की एक ख़ासियत ये है कि ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होता। तिल में धातों का तनासब बाकमाल है। जिस धात की जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, और जिसकी ज़रूरत कम हो वो कम मिकदार में होती है। तिल विटामिन E का ख़जाना है। ये विटामिन अफ़ज़ाइश नस्ल में मदद देते हैं और जल्द को बूढ़ा नहीं होने देते। इनकी मौजूदगी से जल्द पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तिल में ऐसे कीमियाई मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म की शिकस्त और रेख्त के अमल के शिकार इंसान के लिए खसूसी तोहफ़ा हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो ज़हनी और असबी तनाव के बायस डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें कुदरत की अता करदा इस नेमत से मौसम सरमा में भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तिलों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबाएँ और वीडियो को भी लाइक कर दें। तिल में मौजूद अहम मादनियात और विटामिन्स कैंसर की तमाम अक़साम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। तिल बवासीर के मर्ज़ में भी मुफीद है। तिल पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके बायस ज़ियाबतस के ख़तरे से बचा जा सकता है। तिल और अलसी के बीज हम वज़न तकरीबन 2 चम्मच लेकर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना खाने से नमूनिया और दमा का मसला हल हो जाता है। आधा चम्मच पिसे हुए तिल
نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھانے سے حیض کے مسائل جیسے شدید درد اور حیض کی کمی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ سفید تل میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جو کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفید تل کے ذریعے اپنی کیلشیم کی کمی کو پورا کریں، لیکن بہت زیادہ نہ کھائیں، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ موٹے ہونے کے خواہش مند افراد تل کو بادام اور خشخاش کے ساتھ کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھڑوانے کے لیے بھی تل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تل کے لڈو بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تل میں موجود وافر کیلشیم کے باعث ہڈیوں کے مسائل سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تل میں ایسے کیمیائی مرکب ہوتے ہیں جو نکسیر کی روک تھام میں مفید ہوتے ہیں۔ تل دل کے نظام کی کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تل جلد کو نرم و ملائم رکھتے ہیں، یہ اندرونی طور پر ہونے والی خراش کو ختم کر کے سکون پہنچاتے ہیں۔ تل ذیابیطس، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات، دل کی بیماریاں، منہ کی بیماریاں اور کشیدگی سے بچاتا ہے اور جسم کو ڈی ٹیکسیفائی کرتا ہے۔ تلوں کا استعمال پھیپھڑوں اور کھانسی کے لیے مفید ہے، یہ جسم کو فربہ کرتا ہے، جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو ختم کرتا ہے۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں، گمبھیر مسائل کے سبب شدید ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے تلوں کا استعمال نعمت ہے۔ تل زود ہضم ہیں، ان میں لیمیات اتنے زیادہ ہوتے ہیں جتنے کسی سبزی میں بھی نہیں ہوتے۔ تل معدے کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے۔ موسم سرما میں مغزیات کا استعمال، جن میں تل بھی شامل ہیں، ایک ٹانک کا درجہ رکھتا ہے۔ خصوصاً طلبہ اور دماغی کام کرنے والے اسے ضرور استعمال کریں، اس سے حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے، خون کی کمی جاتی رہتی ہے اور اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ اس کے فوائد ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں ہیں، البتہ وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کا عرضہ ہو مغزیات کے استعمال میں احتیاط کریں۔ موسم سرما میں عموماً بچوں کو پیشاب کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض بچے رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ آدھا چمچ روزانہ تلوں کے تیل کا استعمال انہیں مرض سے نجات دلا سکتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگ اعصابی کمزوری کے باعث موسم سرما میں بار بار پیشاب کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تل کا استعمال ان کے اعصاب کو طاقت بخش کر اس تکلیف سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تل غذائیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ موزوں ہیں، یہ اپنے اندر گوشت جیسے خواص رکھتا ہے۔ تل عمر بڑھانے اور طاقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کو گوشت پسند نہیں انہیں تل ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ تل میں لیسیتھین نامی ایک عنصر پایا جاتا ہے جو دراصل چکنائی کا نعم البدل ہوتا ہے، یہ پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے تل کو گوشت کا نعم البدل قرار دیا جاتا ہے۔ تل کے پودے کے پتے اور پھول بھی مفید ہیں۔ اس کے پتوں کو بالوں کی مضبوطی اور درازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تازے پتے لے کر کوٹ کر رس نکال لیں اور بالوں کی جڑوں میں مل لیا کریں، یہ عمل بالوں کی سیاہی کو عرصے تک قائم رکھتا ہے۔ دوستو، تل کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن ہم نے چاند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔